हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्य स्टडीज़ क्लासेस। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये पार्ट 2 स्टार्ट कर सकते। तो पार्ट 1 में क्या हुआ था कि इसमें एक ऑथर था। ऑथर ने क्या किया, एक जंक शॉप से क्या लिया, रोल टॉप डेस्क लिया। तो वो उसको अपने गैराज लेके गया, मतलब अपने वर्क रूम में लेके गया। उसके बाद उसको सही करने लगा। फिर उसने ड्रॉर वगैरह ओपन करे। फिर उसको एक सीक्रेट सा ड्रॉर मिला जिसके अंदर क्या था, एक लेटर था। तो इसमें वो सब, जिसमें किसके बारे में लिखा था, वो लेटर किसने लिखा था, जिम मैकपर्सन ने। किसको लिखा था, अपनी वाइफ को, जिनका नाम क्या था, कोनी था। तो हमने ये कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कौन, जिम मैकपर्सन बोल रहे हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती कोनी कि मेरी फीलिंग क्या थी जब मैं फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देख रहा था, जिन्होंने क्या करा, मुझे अप्रोच करा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हैंस वुल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। मतलब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर बोला हैंस वुल्फ, और ग्रिपिंग मतलब क्या, एकदम खुश मिजाज तरीके से उन्होंने बोला, और मेरे हाथ को उन्होंने एकदम अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ था। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो हैंस वुल्फ जो थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं कहाँ से हूँ, डजलडॉर्फ से हूँ, और मैं प्ले करता हूँ क्या, सेलो, ऑर्केस्ट्रा में। सेलो क्या होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायलिन की तरह ही दिखता है। और उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने कहा कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैंने रिप्लाई करा और मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस आपको भी, और मैं स्कूल टीचर हूँ, कहाँ, डॉर्सेट में, जो कहाँ पड़ता है, वेस्ट, इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई न्यू दिस प्लेस, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो उन्होंने कहा डॉर्सेट, तो वो खुश हुए और उन्होंने बोला कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ अच्छी तरीके से। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, मतलब कि हमने क्या करा, अपने रम वगैरह और जो भी हमारे पास खाने पीने का सामान था और वो सब शेयर करा। उनकी सॉसेज जो थे किसके पास, हैंस वॉल्फ के पास जो सॉसेज थे, हमने वो शेयर करे और हम लोगों ने बात करी कोनी। और कैसे हमने बात करी, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो वो क्या करते थे, एकदम, मतलब क्या, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। मतलब क्या कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में अपना कदम भी नहीं रखा और ना ही वो कभी इंग्लैंड आए थे। तो वो कैसे जानते थे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो उन्होंने ये इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा था, अपने इंग्लैंड स्कूल से सीखा था। और बुक्स को रीड करके, जो इंग्लिश की बुक्स थी उनको रीड करके उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हैडी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो जो उनके फेवरेट राइटर थे वो कौन थे, थॉमस हैडी, और जो उनकी फेवरेट बुक थी वो क्या थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land were talked of Bath Saheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। तो मतलब क्या, हम लोगों ने नो मैंस लैंड के बारे में बात करी, जो क्या थी, बाथ साहेबा, गैरियल ओक्स, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बात करी हम लोगों ने। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। तो उनकी क्या थी, एक वाइफ है और उनका एक सन है। बॉर्न्स जस्ट 6 months अगो, जो क्या हुआ है, सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। मतलब मैं जहाँ पे भी देख रहा था वहाँ पे क्या, हर्डल्स, मतलब बहुत सारे लोग खाकी, ग्रे, हर जगह पे क्या थे, खाकी और ग्रे की ही ड्रेस में थे, और किसी की भी ज़मीन नहीं थी। सब क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खाना खा रहे थे, ये सब वो लोग कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड
वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। तो हैंस वुल्फ और मैंने क्या करा, शेयर करा जो तुम्हारा क्रिसमस केक तुमने मुझे दिया था, जो भी बचा हुआ था वो कॉनी। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मतलब क्या, उन्होंने बोला कि मार्जिपन जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा है और ये ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी ही टेस्ट किया हो, मतलब कि पहले कभी उन्होंने ऐसा चीज़ टेस्ट नहीं करा है, मतलब ये बहुत अच्छा है जो उन्होंने आज टेस्ट करा। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। मतलब मैं भी एग्री हुआ, वो भी एग्री हुए और हम हर चीज़ के लिए क्या थे, एग्री थे, मतलब हर चीज़ पे अपनी बात मान रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, मतलब वो क्या थे, मेरे दुश्मन थे और हमने कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं बनाई थी कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। तो पता नहीं कौन क्या लेकर आ गया, पता नहीं कौन क्या ले आया, फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। मतलब जो ग्रेट कोट्स थे वो क्या करे, उन लोगों ने सारे फेंक दिए और उसका क्या कर दिया, एक गोल पोस्ट बना दिया। और अगली चीज़ जो थी वो हम क्या जानते थे कि टॉमी और जो फ्रिट्स हैं वो क्या है, अगेंस्ट है एक दूसरे के नो मैंस लैंड में, मिडल में, किसके लिए, फुटबॉल के लिए। हैंस वुल्फ and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। तो मतलब हैंस वुल्फ और मैं क्या कर रहे थे, देख रहे थे, चीयर कर रहे थे और क्लैप कर रहे थे अपने हाथों से और स्टैम्पिंग कर रहे थे अपने फीट से, मतलब अपने पैरों को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंड ना लगे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैं क्या देख पाया कि जो हमारी, मैंने नोटिस करा कि जो हमारी सांसें थी वो हमारी आसपास की हवा में क्या कर रही थी, घुल गई थी। मिंगलिंग मतलब घुल जाना एक तरफ से। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल। तो मतलब उन्होंने भी देखा, किसने, हैंस वुल्फ ने देखा और उन्होंने स्माइल करा और फिर उन्होंने कहा, जिम मैकपर्सन, बहुत देर बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर। तो उन्होंने क्या कहा, हैंस वुल्फ ने, कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही इस वॉर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ्स बिकम विडोज़। मतलब क्या, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं किससे, एक फ़ुटबॉल मैच से, जिसमें क्या होगा, कोई भी आदमी नहीं मरेगा फुटबॉल मैच में, कोई भी बच्चे जो हैं ऑर्फेन मतलब अनाथ नहीं होंगे, कोई भी वाइफ्स जो हैं वो विडोज़ नहीं होंगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। तो मैंने क्या बोला कि मैं प्रेफर करता हूँ क्रिकेट खेलना, उनसे कहा मैंने, और फिर हम टॉमीज़ क्या हैं, पक्का से क्या होंगे, हम जीत जाएंगे। और फिर इसी बात पे हम दोनों क्या करने लगे, हंसने लगे और हम लोग गेम देखने लगे। सेड टू से कॉनी फ्रिट्स वन 2-1। मतलब क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बताते हुए कि जो फ्रिट्स थे वो गेम को जीत गए क्योंकि उन्होंने 2 गोल करे थे और हमने 1। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। मतलब जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने क्या कहा, जनरसली मतलब बड़ी उदारता से कहा कि जो हमारा गोल था वो बहुत बड़ा था उन लोगों के मुकाबले, तो ये कुछ ज़्यादा क्वाइट फेयर नहीं हुआ, मतलब ये कुछ अनफेयर सा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over। तो मतलब जब टाइम आया तो हमने देखा ये ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया और गेम भी ख़त्म हो गया, स्नैप्स भी ख़त्म हो गए, रम भी ख़त्म हो गई, सॉसेज भी, और टाइम क्या था, लंबा सा समय जल्दी से बीत गया और हम सब ये जानते थे कि अब सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मतलब मैंने विश करा हैंस वुल को कि आप अच्छे से रहना और उनसे बोला कि मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से जल्दी मिल पाए। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जब क्या हो जाए, फाइट ख़त्म हो जाए और हम सब क्या कर सकें, अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन। मतलब क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हर
सोल्जर जो है वो यही चाहता है दोनों साइड से कि वो क्या करे, अपने घर वापस जा सके अच्छे से। और हैंस वॉल्फ ने क्या कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शॉल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मतलब क्या कि मैं कभी इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। ही नॉर यू मतलब ना ही तुम्हें भूलूंगा और ना ही इस मोमेंट को भूलूंगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, मतलब उन्होंने मुझे सल्यूट करा और फिर मेरे से दूर, धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगे। मुझे ऐसा लगा कि उनकी जाने की इच्छा नहीं है, अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches, मतलब वो एक बार मुड़े और मुझे वेव किया, मतलब बाय बाय किया, और फिर वो उन जो 100 जो ग्रे कोट वाले आदमी थे उन्हीं के साथ मिलकर कहाँ चले गए, अपने ट्रेंचेस। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. We exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, and a time I will treasure as long as I live. मतलब उसी रात हमने क्या, अपने डगआउट्स में से, डगआउट्स क्या है, जो सोल्जर होते हैं वो ग्राउंड में क्या करते हैं, होल करते हैं, मतलब बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं और उसको क्या करते थे, कवर कर देते, उसको क्या कहते हैं, डगआउट बोलते हैं। तो हम अपने डगआउट से क्या कर रहे थे, सुन रहे थे कि वो लोग जो फ्रिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैरोल को गा रहे हैं और बहुत सुंदर से गा रहे थे। तो हमारे जो बॉयज़ थे इधर से ब्रिटिश वाले, वो लोग भी क्या करने लगे, वो लोग भी गाने लगे। फिर यहाँ से हम गाते, वहाँ से वो लोग गाते। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब कुछ शांत हो गया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, मतलब हमने अच्छे से टाइम बिताया, शांति से बिताया। और फिर इसके बाद मैं क्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, कौन कह रहा है, जिम मैकपर्सन कह रहा है, तो मैं इसको एक खजाने की तरह अपने पास बचा के रखूँगा, मतलब वो जो टाइम था, वो जो शांति थी उसको। डियरेस्ट Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. मतलब क्या कि डियरेस्ट कॉनी, अगले जब क्रिसमस आएगा तब अगले साल, तो तब तक क्या होगा, ये जो वॉर थी हमारे बीच में वो क्या रहेगी, बस एक दूर सी, एक गंदी सी मेमोरी, याद बन के रहेगी बस। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो भी आज हुआ हम आर्मी के बीच में, तो मुझे इससे ऐसा लगता है कि सबको क्या चाहिए, शांति चाहिए। वी शॉल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, मतलब क्या हम जल्दी, वी शॉल बी टुगेदर अगेन सून मतलब हम सब क्या हो जाएंगे, जल्द ही एक हो जाएंगे, और मुझे क्या इस पर पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम। तो ये सब क्या लिखा था, उसमें लिखा था, लेटर में लिखा हुआ था, किसने, जिम मैकपर्सन ने। अब थर्ड पार्ट है, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मतलब क्या, अब लेटर की बात ख़त्म हो गई। अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, उस लेटर को फिर से फोल्ड करा, उसके बाद उसको वापस से उस एनवलप में डाल दिया। आई कैप्ट अवे ऑल नाइट, तो मैं क्या पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और अगली मॉर्निंग में क्या जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्राइटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, तो मैं क्या ड्राइव करके ब्राइटपोर्ट पे गया, और जो कुछ ही माइल दूर था मुझसे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मतलब मैंने क्या एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up, मतलब क्या, जो हाउस नंबर 2 था वो मतलब कुछ भी नहीं था, बस ऐसा लग रहा था कि जला हुआ क्या है, ढांचा सा है, और उसकी छत भी गायब थी, और उसकी जो विंडोज़ थी वो बोर्डेड अप थी, मतलब उस पर लकड़ी से पूरा बंद हो रखी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड asked if anyone knew the whereabouts of a मिस मैकपर्सन, मतलब मैंने क्या, जो हाउस नंबर 12 था उसके अगले वाला जो घर था उस पर क्या करा, नॉक करा, और उसके बाद मैंने पूछा कि कोई जानता है कि मिस मैकपर्सन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर, ही न्यू हर वेल, मतलब क्या, हाँ एक ओल्ड मैन ने कहा जो अपनी स्लीपर्स में आया था, और वो उसे बहुत अच्छे से जानते थे, मिस मैकपर्सन को। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट सी, मतलब क्या एक बहुत अच्छी ओल्ड लेडी हैं, उन्होंने मुझसे कहा बिट मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज से, ना समझ सी हैं वो थोड़ी,
बट पर अपनी एज में शायद उनको ऐसा होना भी चाहिए। 101 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो कितने साल की है? 101 साल की है। शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मतलब वो क्या अपने घर में ही थी जब क्या लगी, उनके घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, मतलब कोई भी नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर सबको ऐसा लगता है कि वो कैंडल से ही लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा क्या यूज़ करती थी? कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी से के जगह पर। और वो बोलती थी कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो क्या जो फायरमैन था वो उन्हें टाइम पर बाहर ले आया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, मतलब वो कहाँ पे? नर्सिंग होम में। उन्होंने कहा, जो आदमी था उन्हें, बर्लिंग टाउन हाउस, जो कि कहाँ पे? डॉर्चेस्टर रोड पे है, जो टाउन के दूसरी साइड। तो अभी हम इतना ही रखेंगे इस चैप्टर को। और कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।